नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डेंगू पर काबू पाने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए। जंगी खतूत पर बूस्टर डोज दिए जाएं। टी डायग्नोस्टिक में 24 घंटों में रिपोर्ट दें। वजीर सेहत हरीश राव की वीडियो कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद वैक्सीन का आलमी मरकज बायोलॉजिकल ई की जानिब से 1800 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। केटीआर का ऐलान। सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी कार्रवाई पर तेलंगाना कांग्रेस का बड़े पैमाने पर एहतजाज। ये सियासी नहीं, इज्जत नफ्स की लड़ाई है, रेवंत रेड्डी का खिताब। मलकपेट रेलवे स्टेशन के हुदूद में नौजवान को एमएमटीएस ट्रेन से ढकेल दिया गया, हालत नाजुक। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि डेंगू पर काबू पाने और इसके इलाज पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। MCH RD में जिले ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि वबाई अमराज से मुताल्लिक मुतहरिक हो जाएं। उनका कहना था कि पंचायत, बलदिया और जिले कलेक्टर से राब्ते में रहें। हरीश राव ने कहा कि जंगी खतूत पर बूस्टर टीके दिए जाएं। कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है, इस मामले में अवामी नुमाइंदों के ताउन से टीके दिए जाएं। इसके लिए खुसूसी कैंप्स लगाए जाएं। रियासत में 2,77,67,000 अफराद मुस्तक हैं, जिनमें 12,87,411 अफराद ने ही टीके लिए हैं। तेलंगाना में टी डायग्नोस्टिक मुल्क के लिए रोल मॉडल है। 24 घंटों के अंदर मुआयनों की रिपोर्ट दी जाए। इब्तदाई तिब्बी मराकिज की मरम्मत और नई इमारत के मामले में तजावीज रवाना करें। उन्होंने रियासत में शदीद बारिश और सैलाब के वक्त महकमे सेहत के ओहदेदारों की कारकर्दगी की सिताइश की। हैदराबाद वैक्सीन की तैयारी में दुनिया का वाहिद मरकज बन रहा है। मुख्तलिफ वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी बायोलॉजिकल ई ने अपनी पैदावारी सलाहियतों में इजाफा करते हुए हैदराबाद में 1800 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया। इसके जरिए मजीद 2500 से ज्यादा अफराद को रोजगार हासिल होगा। वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी KT रामाराव की मौजूदगी में कंपनी ने अपने इस तोसी प्रोग्राम का ऐलान किया। इस सरमायाकारी के जरिए वैक्सीन तैयार करने की सलाहियतों में मजीद 50% का इजाफा होगा और 14 अरब टीके तैयार किए जाएंगे। ये सारी दुनिया के किसी खित्ते में सबसे बड़ी तादाद है। इस तरह हैदराबाद वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड करार पाएगा। KT रामाराव की मौजूदगी में बायोलॉजिकल ई की मैनेजिंग डायरेक्टर महिमा डोटला ने यह ऐलान किया। ये तोसी प्रोजेक्ट हैदराबाद की जिनोम वैली में शुरू किया जा रहा है, जहां कई कौमी व बैनुल-अक़वामी सरकर्दा कंपनीज तकरीबन 15,000 प्रोफेशनल वर्कफोर्स के साथ काम अंजाम दे रहे हैं। बायोलॉजिकल ई मुख्तलिफ अमराज के तदारुक के लिए मुख्तलिफ नौइयत के वैक्सीन तैयार करती है। KT रामाराव ने कंपनी के तोसी प्रोजेक्ट पर खुशनुदी का इजहार किया। तेलंगाना में हुई शदीद बारिश से जो नुकसानात हुए हैं, उसका जायजा लेने के लिए मरकजी टीम हैदराबाद पहुंच गई है। जुमेरात की सुबह को महकमे दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी सरोब राय की क़ियादत में 6 रुकनी टीम रियासत के सैलाबजदा इलाकों का मुआयना करने पहुंची। यह टीम जुमेरात और जुमे को मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए नुकसानात का जायजा लेगी। जुमे की शाम को रियासती चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद दिल्ली रवाना हो जाएगी। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में हुए नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट की बिना पर 1,400 करोड़ रुपए जारी करने का मरकज से मुतालबा किया था।
मरकजी टीम की रिपोर्ट के बाद मरकजी हुकूमत की तरफ से फंड्स जारी किए जाएंगे। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की सदर सोनिया गांधी के खिलाफ मरकजी हुकूमत ने ईडी नोटिस जारी करते हुए दफ्तर तलब करने के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की तरफ से पुरजोर एहतजाज दर्ज कराया गया। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी की क़यादत में नेकलेस रोड पर वाक़े इंदिरा गांधी के मुजस्समेता ईडी ऑफिस रैली निकाली गई। एहतजाज के दौरान काले रंग के गुब्बारों के साथ वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। ईडी दफ्तर के रूबरू मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर पार्टी के दीगर अहम कायदीन ने खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत और नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना अवाम सोनिया गांधी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुल्क को आज़ादी दिलाई, राजीव गांधी के कत्ल के बाद अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हुई थी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने हक़ तालीम, हक़ मालूमात एक्ट, नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू किया। अगर उनको लूटना ही होता तो हक़ मालूमात एक्ट क्यों लेकर आती। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ईडी के जरिए सोनिया गांधी को परेशान करके सियासी मजा लेने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि ये सियासी लड़ाई नहीं बल्कि इज्जत नफ्स की लड़ाई है और हर एक को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। एससी डिपार्टमेंट నుంచి ఇతర అనుబంధ విభాగాల నుంచి ఫిషర్మెన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి చాలా అనుబంధ విభాగాల నుంచి మైనారిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా ఈ రోజు చాలా మంది తరలి వచ్చి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి మేము అండగా నిలబడ్డాం। ఒకవేళ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి మీద ఈగ వాలిన ఎవరిని క్షమించము సహించము అని చెప్పి గంటల కొద్దీ ఈడీ ఆఫీస్ కార్యాలయం ముందు కూర్చున్నారు। మిత్రులారా, మీ ద్వారా మీడియా మిత్రుల ద్వారా ఈ దేశానికి తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నా। ఈ దేశాన్ని రవి అస్తమించని సామ్రాజ్యం విస్తరించిన తెల్ల దొరలు పట్టి పాలిస్తూ పీడిస్తూ దోసుకుంటున్నప్పుడు ప్రపంచంలో ఎవరికి ఆలోచన రాకపోయినా ఈ ప్రజలకు విముక్తి కలిగించాలి। सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर तलब करने पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तरफ से एहतजाजी प्रोग्राम के दौरान यूथ कांग्रेस के कायदीन ने ईडी दफ्तर के करीब एक्टिवा गाड़ी को आग लगा दी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ डॉन डॉन के नारे लगाए गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन यूथ कांग्रेस कायदीन ने अपने नारेबाजी को जारी रखा। वजीर पंचायत राज एरब अली दयाकराव ने बैंकिंग सखी को डिवाइस तकसीम किए। खैरताबाद में मुनक्कदा तकरीब में वजीर पंचायत राज ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए ग्रुप और अवाम को बैंकिंग खिदमात की तरबियत मुकम्मल करने वाली 424 खवातीन को बैंकिंग डिवाइस तकसीम किए। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि माजी में 2 से 3 करोड़ रुपए का कर्ज मिलना मुश्किल था और अब 18,000 करोड़ रुपए कर्ज हासिल हो रहा है। ये तरक्की खवातीन के भरोसे की मिसाल है। उन्होंने कहा कि आवाम अब शहरी इलाकों को छोड़कर वापस देहातों का रुख कर रहे हैं। उनका कहना था कि बैंक से मरबूत बैंक सखी के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन की बैंकिंग खिदमात आसानी से हासिल हो जाएंगी। खुसूसी तौर पर गिरिजन और पहाड़ी इलाकों में जहां बैंकिंग खिदमात मुश्किल है, वहां पर बैंकिंग सखी की खिदमात काफी माविन साबित होगी। रियासत में 4,30,376 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिनमें 40,23,135 अरकान हैं। रियासत में पहले 2000 देहातों के लिए 424 तरबियत याफ्ता बैंक सखी खिदमात अंजाम देंगी। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से चलाए जाने वाले ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बाबा नगर की ब्रांच में जुमेरात को बड़ी तादाद में तलबा को स्पॉट एडमिशन दिया गया।
ट्रस्ट के सदनशीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को अपनी मौजूदगी में जितने सरपरस्त अपने बच्चों को लेकर रुजू हुए थे उन तमाम को स्पॉट एडमिशन दिया। कायदे मजलिस ने सरपरस्तों से फर्दन फर्दन मुलाकात की और खुद उनकी दरखास्तों का जायजा लिया। अकबरुद्दीन ओवैसी की मौजूद में ही दाखिलों का अमल मुकम्मल किया गया। वाज़ेह है कि दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से चलाए जा रहे तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम तमाम सहूलतों के साथ फराहम की जा रही है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुद कहा है कि तमाम तालीमी इदारों के मुकम्मल आगाज पर 35,000 तलबा को तालीम हासिल होगी और ये खाम मिल्लत के नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएगी। गरीब बच्चों के मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने के लिए कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी हमातन गोश मसरूफ हैं। बाबानगर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिला पाने वाले तलबा के सरपरस्तों ने कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर ट्रस्ट के डायरेक्टर्स भी मौजूद थे। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के सदनशीन मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने अपने ओहदे का जायजा ले लिया। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, के ईश्वर, प्रशांत रेड्डी के अलावा रुकन कौंसल कविता, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के सुदूर नशीन भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए उर्दू एकेडमी के नए सदनशीन मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने बताया कि उर्दू की तरक्की व फरोग के लिए मुमकिना कोशिशें की जाएंगी। उर्दू एकेडमी के तहत जो स्कीमें हैं और ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों की 15 दिन में यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। इससे पहले चारशंबे को तेलुगु में हज हाउस के पास इस्तकबालिया फ्लेक्सीज और बैनर्स लगाए गए थे, लेकिन 4 टीवी पर खबर नश्र होने के बाद जुमेरात को उन फ्लेक्सीज पर उर्दू भी तहरीर देखी गई। जो आज उर्दू अकादमी की चेयरमैन की हैसियत से जो चार्ज लिया हूं, मैं उसका तहे दिल से केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। जो 2014 में तेलंगाना सेपरेट होने के बाद 2018 से 21 तक रहीमुद्दीन साहब इसके चेयरमैन रह चुके हैं। इसके बाद जो स्पेशल ऑफिसर गौस साहब जो अपने को चार्ज थे, डायरेक्टर थे, उनके पीरियड में जो जो वादे किए गए हैं, जो स्कीम्स स्टार्ट करने के लिए, जैसे अचीवमेंट अवार्ड्स और जो है सो पब्लिकेशन अवार्ड्स, स्टेट उर्दू बेस्ट टीचर को अवार्ड और जो जो भी शायरों का, मुशायरों के, इससे पूरे ताल्लुक़ से जो भी 1 साल से जो जो पेंडिंग है, इंशाअल्लाह ताला एक 15 दिन में वो सब क्लियर करते हुए, इसलिए कि लास्ट टाइम अपने को जो पार्टी से कंसल्ट थोड़ा दूरी होने की वजह से अपन नहीं कर सके। इंशाअल्लाह 15 दिन में वो पूरे स्कीम्स आपको ऑफिस से मिल जाएंगे, जैसा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और बेस्ट उर्दू अवार्ड, बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड, फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ उर्दू मैनस्क्रिपिंग अवार्ड और प्रिंटेड उर्दू अवार्ड, अवार्ड ऑफ प्रिंट उर्दू, फाइनेंशियल एड एंड स्मॉल उर्दू न्यू पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नलिस्ट एंड वीकेंड्स, फाइनेंस एड एंड रिपोर्टर्स ऑफ द उर्दू इलेक्ट्रॉल मीडिया, ये सब पूरे इंशाल्लाह आप लोग एक 15 दिन सब्र करिए। पूरे स्कीम्स इंशाल्लाह विदाउट डिले आप लोग को पूरे अमाउंट के साथ पूरे स्टार्ट किया जाएगा। सदारती इंतखाब में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की मुतवक्के कामयाबी पर बीजेपी के दफ्तर पर जश्न मनाया गया। बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने मिठाइयां तकसीम की, आतिशबाजी की गई। सदर रियासती बीजेपी बी संजय ने विमलावाड़ा की मंदिर में खुसूसी पूजा की। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी में 3 करोड़ 40 लाख रुपए के मसारिफ से सड़कों और ड्रेनेज के कामों का आगाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि वार्ड नंबर 27, 28, 5, 2, 8, 24 और 9 में मुख्तलिफ कामों का आगाज हुआ है। उन्होंने बताया कि 3 करोड़ 40 लाख रुपए के कामों का आगाज किया गया। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कॉरपोरेटर्स को जोर दिया कि जहां कहीं भी पानी की लाइन और ड्रेनेज लाइन के काम किए जा रहे हैं, उससे मुकम्मल करने के बाद ही सड़क के काम शुरू किए जाएं। उन्होंने आवाम से अपील की कि जिनके पास नल के कनेक्शन नहीं है वो जल्द कनेक्शन ले लें ताकि कामों को मुकम्मल किया जा सके। उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी की तरक्की के लिए मुसलसल इक़दाम जारी हैं। इस मौके पर सदनशीन म्यूनसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी ने वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया।
मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूरात 26 चेक्स की रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेरात के हाथों तकसीम अमल में आई। हलक़े नामपल्ली के इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेरात से इज़हार तशक्कुर किया। चेक्स की जुमला मालियत 9.84 लाख रुपए बताई गई है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने सरकारी महकमे जात, बलदी, बरकी व आबरसानी के ओहदेदारों के साथ अपने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने नालन नगर, गोलकुंडा, टोली चौकी, लंगर हाउस डिवीजन का अहाता किया। रुकन असम्बली ने मुताल्लिका महकमे के ओहदेदारों को तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। हुक्काम को हल्का असम्बली कारवान के सारे कचरेदान से फौरी कचरे की निकासी की हिदायत दी गई। मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव पर भी जोर दिया गया ताकि शाह हातिम झील, बलकापुर नाला और हकीमपेट कुंटा नाले के करीब रहने वालों को मच्छरों की लानत से निजात मिले। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के बल्दी डिवीज़न नारायणनगर, गोलकुंडा, टोली चौकी, लंगर हाउस और इन तमाम इलाके जात का तफसीली पैदल दौरा किया गया, जिसके अंदर साबिक़ा में 2-3 महीने पहले जो सदर मोहतरम के हाथों पे जो इफ्तिताह अमल में आया था, जो 297 करोड़ की लागत का जो सीवरेज का काम था, उस तमाम कामों का भी मुआयना किया गया और कई जगह पर रुके हुए थे काम, उन तमाम कामों को भी चालू किया गया। और आज के प्रोग्राम के अंदर GHMC के आला अहदेदार, चीफ इंटोमोलॉजिस्ट जो पिछले एक हफ्ते से लंगर हाउस और शातम नगर, हकीमपेट इन इलाकों के कई कंप्लेंट थे, गोलकुंडा, धानकोटा, सालनगर, कंचा, मोयलागंज, रेती गली, हीरा खाना, अफसर खां कॉलोनी, लंगर हाउस, हकीमपेट, बख्तारगुड़ा, इन तमाम इलाका जात का तफसीली दौरा किया गया। आज के दौरे के अंदर तमाम अहदेदारों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और दौरे के अंदर मजलिस के तमाम इब्तदाई सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दौरे के अंदर साथ में थे, शुक्रिया। रुकन बलदिया शास्त्रीपुरम डिवीजन मोहम्मद मुबीन ने महकमे आबरसानी और बलदिया के ओहदेदारों के साथ अपने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने सैफी कॉलोनी और वरमगड्डा रेलवे गेट के इलाकों में ड्रेनेज लाइन के कामों का भी माना किया। जरूरी हिदायत दी गई। दौरे में रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन के साथ मुकामी मजलिसी कारकुन, सदर मोतमदीन और दूसरे मौजूद थे। रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा की निगरानी में गौसनगर के इलाके में पीने के पानी की बड़ी पाइपलाइन के मरम्मती काम मुकम्मल हुए हैं। मस्कुरा इलाके में पीने के पानी की लाइन फटने से लाखों लीटर पीने का पानी ज़ाय हो गया था। मुतालिका रुकन असम्बली मौजम खां को इत्तला मिलने पर उन्होंने जहनुमा डिवीजन के रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी थी। फौरी इस मसले की यकसुई की गई है। ट्रेन से मुबैना तौर पर ढकेले जाने से एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसकी हालत नाजुक बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक शाहीन नगर का साकिन मुजम्मिल MMTS ट्रेन में सफर कर रहा था और जब वो ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा था तो उसने बताया कि किसी ने मुबैना तौर पर उसे ढकेल दिया। पटरियों पर गिरने से मुजम्मिल शदीद जख्मी हो गया। फौरी मुकामी अवाम की इत्तला पर एम्बुलेंस पहुंची, पुलिस को भी तलब कर लिया गया। मुजम्मिल को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया है। यह वाक़या मलकपेट रेलवे स्टेशन के हुदूद में पेश आया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। अब्दुल्ला पुरमेट में इंजीनियरिंग कॉलेज की बस की टक्कर से शख्स के जख्मी होने के बाद कॉलेज वालों ने एहतजाज करते हुए कॉलेज की कई बसों को रोक दिया। बताया गया है कि रंगैया नामी शख्स को विज्ञान कॉलेज की बस ने टक्कर दी थी, जिसके फौरी बाद गांव वालों की बड़ी तादाद जमा हो गई और उन्होंने कॉलेज की बसों को रोक दिया। बाद में पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और एहतजाजियों को गिरफ्तार किया। इस मामले की तहकीकात की जा रही है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज, आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। डेंगू पर काबू पाने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए। जंगी खतूत पर बूस्टर डोज दिए जाएं। टी डायग्नोस्टिक में 24 घंटों में रिपोर्ट दें। वजीर सेहत हरीश राव की वीडियो कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद वैक्सीन का आलमी मरकज बायोलॉजिकल ई की जानिब से 1800 करोड़ रुपए की सरमायाकारी, KTR का ऐलान। सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी कार्रवाई पर तेलंगाना कांग्रेस का बड़े पैमाने पर एहतजाज। ये सियासी नहीं, इज्जत नफ्स की लड़ाई है, रेवंत रेड्डी का खिताब। मलकपेट रेलवे स्टेशन के हुदूद में नौजवान को MMTS ट्रेन से ढकेल दिया गया, हालत नाजुक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।